नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, न्यू रूट स्किन एंड हेयर क्लिनिक नागपुर से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि हेयर लॉस में यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज़ मिनॉक्सिडिल। तो एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हम मिनॉक्सिडिल कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मिनॉक्सिडिल एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिकेशन है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है हर तरीके के हेयर लॉस कंडीशंस में। लेकिन मिनॉक्सिडिल जो ओरिजिनली यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था एक रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, और उसी दौरान ये पाया गया था कि जो पेशेंट्स में बाल कम हैं उनमें ये मेडिसिन स्टार्ट करने से हेयर ग्रोथ दिखने लग गई। इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में। अब ये मिनॉक्सिडिल है क्या? तो मिनॉक्सिडिल ये जो मेडिसिन है ये एक पोटेशियम चैनल ओपनर है। इसका मतलब ये कि ये आपके हेयर रूट्स को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर बढ़ाता है। इन शॉर्ट वहाँ का जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज़ करता है और आपके हेयर रूट्स को ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बढ़ाता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी जो हेयर की ग्रोथ साइकिल है, जो ग्रोइंग फेज है जिसको एनाजेन बोलते हैं, वो फेज ये मिनॉक्सिडिल प्रोलॉन्ग करता है। साथ ही आपके हेयर की जो शेडिंग फेज है जो कि टीलोजन फेज है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। साथ ही ये मिनॉक्सिडिल वहाँ पे आपके हेयर रूट्स पे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है जो आपके हेयर रूट्स को अटैक करके धीरे धीरे मार रहे हैं उसको भी ये सप्रेस कर देता है। इस तरीके से ये आपके हेयर की लाइफ स्पैन को बढ़ाता है और ग्रेजुअली उन हेयर का थिकनेस और डायमीटर ये भी इंक्रीज करता है, जिससे आपको मिलती है न्यू हेयर ग्रोथ और इम्प्रूव्ड हेयर डेंसिटी। अब ये मिनॉक्सिडिल दो फॉर्म्स में आता है, एक टॉपिकल और एक ओरल फॉर्म। टॉपिकल में भी ये आते हैं फोम बेस्ड या सोल्यूशन, लोशन बेस्ड, ऑयल बेस्ड और जेल बेस्ड। मिनॉक्सिडिल कॉन्सेंट्रेशंस भी वेरी कर सकते हैं, जैसे कि 2%, 5%, 7.5%, 10%। आजकल तो 12.5% के भी फॉर्मुलेशंस आए हैं, लेकिन जो आइडियल FDA अप्रूव्ड डोज है मिनॉक्सिडिल का वो है 5% ऑफ मिनॉक्सिडिल 1 ml 1 to 2 टाइम्स अ डे। तो इससे कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनॉक्सिडिल ये हेल्पफुल नहीं होता है आमतौर पे, और एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना भी इतना एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं देता है। अभी ये जो मिनॉक्सिडिल है टॉपिकल, ये अगर आप प्रिस्क्राइब डोज में यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी सेफ पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ टॉपिकल साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं जो मोस्टली इसके जो टॉपिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं उस वजह से पाए जाते हैं, जैसे कि लोकल इरिटेशन हो गया, बहुत से लोगों को वहाँ पे इचिंग होने लगती है, बहुत ही सेंसिटिव अगर स्किन हो गई तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि अगर हम आपके मिनॉक्सिडिल का फॉर्मुलेशन या बेस चेंज कर दें, जैसे अल्कोहलिक का नॉन अल्कोहलिक बेस हो जाए या ऑयल बेस हो जाए या फोम बेस हो जाए, तो ये इरिटेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। आजकल मिनॉक्सिडिल ओरल फॉर्म में भी आता है हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके डोज जो होते हैं वो रेंज कर सकते हैं 0.6 to 5 मिलीग्राम पर डे से लेके 0.5 मिलीग्राम पर डे तक। इतने लो डोज में ये काफ़ी सेफ़ होता है, इसका कंप्लायंस भी अच्छा होता है, और ये हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिनको टॉपिकल फॉर्मुलेशन जो है वो सूट नहीं कर रहा है या टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इसका जो लोअर डोज है इसमें इसकी सेफ्टी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पाए जाते। कुछ लोगों में थोड़ा बहुत हेडेक या लाइट हेडेडनेस ये सब पाया गया है, तो अगर ऐसा कुछ आपको होता है तो आपने अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल है आजकल वो काफ़ी कॉम्बिनेशंस में भी आते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टेराइड हो गया, मिनॉक्सिडिल प्लस प्रोकैपिल हो गया, मिनॉक्सिडिल प्लस प्रोकैपिल प्लस रेडेंसिल हो गया, मिनॉक्सिडिल प्लस ट्रेटिनॉइन, मिनॉक्सिडिल प्लस एजिलिक एसिड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स उनमें ऐड किए जाते हैं मिनॉक्सिडिल की एक्शन को पोटेंशिएट करने के लिए। आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा ये आपके हेयर एक्सपर्ट्स ही आपको बता सकते हैं। मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने के बाद इनिशियल 2 to 3 वीक आपकी हेयर शेडिंग हो सकती है, उसके बाद आपको 8 वीक्स के बाद इनिशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस होगी और मैक्सिमम रिजल्ट्स आने में 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। अब जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप मिनॉक्सिडिल कब स्टार्ट कर सकते हो।
तो बहुत से लोग ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल ट्रीटमेंट में होते हैं जब वो ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करते हैं। तो इन सच केसेस हमें हेयर ट्रांसप्लांट के 1 हफ्ते पहले मिनॉक्सिडिल कम्प्लीटली स्टॉप कर देना है, सो दैट स्कैल्प में मिनॉक्सिडिल की वजह से कोई भी इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन ना हो। एक बार आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी हो गई, उसके बाद इनिशियल 2 हफ्ते काफ़ी डेलिकेट होते हैं ग्राफ्ट्स के लिए। ग्राफ्ट्स का पूरी तरह से हीलिंग नहीं होता है, इसीलिए तब तक मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आइडियली आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 15 to 20 डेज़ बाद मिनॉक्सिडिल सेफली स्टार्ट किया जा सकता है। इससे अर्ली स्टार्ट करना काउंटर इफेक्टिव भी हो सकता है आपके ग्राफ्ट्स के लिए, क्योंकि मिनॉक्सिडिल की वजह से जो एग्जिस्टिंग इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ सकता है, स्कैब में सिबोरिया बढ़ सकता है, इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए आइडियली आफ्टर 2 to 3 वीक्स मिनॉक्सिडिल कैन बी सेफली स्टार्टेड। और जब आप ये मिनॉक्सिडिल इस समय स्टार्ट करेंगे तो ये ना कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करेगा और उनकी ग्रोथ बढ़ाएगा, बल्कि आपके ग्राफ्ट से जो आपके न्यू हेयर ग्रोथ है उसको भी ये फास्टन कर देगा। 15 to 20 डेज़ के बाद आप सेफली मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपके एग्जिस्टिंग हेयर की भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपका फ्यूचर हेयर लॉस भी प्रिवेंट होगा, और साथ ही साथ आपके जो ग्राफ्ट्स है उसमें से न्यू हेयर ग्रोथ फास्ट होगी और आपकी रिकवरी जो है वो बेटर होगी। अभी ये किस डोज में और किस फॉर्मुलेशन में यूज़ करना है ये आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के सलाह से ही स्टार्ट कीजिए। उसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि पहले 2 हफ्ते आप शेडिंग एक्सपीरियंस करेंगे मिनॉक्सिडिल के बाद भी, और उसके बाद एक्चुअल में आपके जो परमानेंट ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए। मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करने के बाद भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोग्रेस मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम टू टाइम आपके डॉक्टर के साथ फॉलोअप देते रहिए। और अगर 4 मंथ्स के बाद भी आपको डेंसिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती है तो आपके डॉक्टर से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मिनॉक्सिडिल जब स्टार्ट करना होता है तो आपके हेयर एक्सपर्ट्स आपको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ताकि आपके ट्रांसप्लांट में ये एडिशनल बेनिफिट दे सके। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से पहले आपका स्कैल्प जो है उसमें कोई भी हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया गया हुआ नहीं चाहिए। अगर आप मिनॉक्सिडिल का डोज मिस करते हैं तो नेक्स्ट डे से आप रेगुलर डोज में स्टार्ट कर दीजिए, अपने मन से डोज को डबल मत कीजिए। थर्ड, आपके स्कैल्प में कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए, मिनॉक्सिडिल का एब्जॉर्प्शन इससे हैम्पर हो सकता है। आपके मिनॉक्सिडिल के साथ कुछ एप्लीकेटर्स प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे कि ड्रॉपर हो गया या स्प्रे हो गया, तो आपको कौन सा एप्लीकेटर यूज़ करना है ये आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। वो प्रिस्क्राइब डोज में ही यूज़ कीजिए, उसका जो अमाउंट है जितना डॉक्टर ने बोला है उतना ही यूज़ कीजिए, और केयरफुली सिर्फ स्कैल्प पे ही यूज़ करना है। गलती से भी वो आपके फेस पे या फोरहेड पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे भी लोकलाइज्ड हेयर ग्रोथ या इरिटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। मिनॉक्सिडिल अप्लाई करने के बाद आपको आपके हैंड्स वॉश कर देने हैं। उसके साथ ही मिनॉक्सिडिल का आपके स्कैल्प के साथ मिनिमम 4 आवर्स का कांटेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको हेड वॉश करना है तो वो 4 घंटे से पहले मत कीजिए। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करने के बाद स्कैल्प पे कोई भी हेयर स्टाइलिंग या हीट अप्लायंस यूज़ मत कीजिए। अभी आते हैं मिनॉक्सिडिल कितने समय तक आपको यूज़ करना चाहिए। तो आइडियली मिनॉक्सिडिल जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको जितने दिन पॉसिबल हो उतने दिन आप डेफिनेटली सेफली यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे रखने के लिए और प्रोलॉन्ग रखने के लिए मिनिमम आपको 1 साल तक मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते रहना ज़रूरी है। और इसके बाद भी अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो उसको प्रोलॉन्ग्ड वे में यूज़ कीजिए। मिनॉक्सिडिल ना कि सिर्फ आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की भी लॉन्जिविटी बढ़ाएगा, बट आपका एग्जिस्टिंग हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करेगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।